आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। आज वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के पिपरिया में जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगाई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। भाजपा का संकल्प पत्र का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संकल्प पत्र युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब को समर्पित है। सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूती से विस्तार भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती के उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमने बाबा साहेब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत में उनके योगदान में कोई पहचान दी है। इसे दोबारा सुन लें। बल्कि आधुनिक भारत में उनके योगदान को नई पहचान दी है। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, उस डिजिटल पेमेंट योजना का नाम भी भीम ऐप है। ये नाम हमने बाबा साहेब के नाम पर ही रखा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भी प्रचार में जुटी है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नरसिंहपुर, शहडोल, सिवनी जिलों में प्रचार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज होशंगाबाद के पिपरिया के अलावा बालाघाट, मंडला, इंदौर, भोपाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत थे, जिन्होंने एक न्यायविद, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनेता के रूप में देश और समाज के लिए असाधारण योगदान किया। प्रदेश में भी आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आकाशवाणी के भोपाल और गुना केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए। निवाड़ी में भी बाईपास स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर विधायक अनिल जैन ने कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण किया। जबलपुर में अंबेडकर चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते कटनी जिले के ग्राम बचैया से ऋषभ कुमार तिवारी का संदेश। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे पूर्वजों ने संविधान में जो हमें अधिकार प्रदान किया है मतदान का, उसका हम प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के विकास में, भारत देश के विकास में अपना योगदान दें। और हमारे एक मत ना देने से यही अंतर होगा कि हम एक अच्छी सरकार जो चाहते हैं वो हम नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जारी किए गए संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और एकल मतदाता सूची का वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आज दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और महंगाई कम करने जैसे मुद्दों पर भी भाजपा का घोषणा पत्र मौन है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।